एक बड़ा चर्चित नाम चल रहा है आजकल सत्यपाल मलिक साहब का। सत्यपाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, फिर राज्यपाल भी रहे, जम्मू कश्मीर समेत 4 प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक। उनका एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ, फिर इंटरव्यू के बाद कई और इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, अलग अलग चैनलों और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी जो चौंकाने वाली रही। लेकिन फिर अतीक हत्याकांड सामने आया, जिसके बाद में खबरों का बहाव पूरी तरह से एक ओर हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका ये बयान ज़्यादा महत्वपूर्ण था विपक्ष के लिहाज से, इसलिए विपक्ष अब इस मुद्दे को उठा रहा है। कांग्रेस बाकायदा सत्यपाल मलिक के इन तमाम बयानों पर या उनके इंटरव्यूज़ में जो बातें कही गई हैं उन पर लगातार बीजेपी पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है, प्रधानमंत्री मोदी से चुप्पी तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बहरहाल ऐसा क्या कह दिया सत्यपाल मलिक ने और किस तरह से इस पर सियासत गरमाई है, ये मैं आपको यहाँ इस रिपोर्ट में डिटेल में बताता हूँ। मसला संवेदनशील रहा क्योंकि पुलवामा अटैक ये देश के ऊपर एक बड़ा अटैक माना गया था और पुलवामा अटैक को लेकर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कथित तौर पर कई गंभीर आरोप लगा दिए, जिस पर इन दिनों देश की राजनीति के साथ साथ पाकिस्तान तक में इस पर सियासत देखने को मिल रही है और पाकिस्तान भी इस पर जवाब देता दिखाई दे रहा है। जिस पुलवामा अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, 4 साल बाद भी उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर इस सियासत को हवा दी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पुलवामा हमले की वजह केंद्र सरकार की खामी को बता दिया और इसके बाद में फिर बहस शुरू हो गई। इस तरह के आरोप हालांकि पहले भी विपक्ष की तरफ से कई बार उठते रहे थे, लेकिन इन मामलों पर बहुत, क्योंकि ये संवेदनशील मामले होते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं, ऐसे में इनको खारिज किया गया था, इनकी आलोचना की गई थी। लेकिन सत्यपाल मलिक क्योंकि पहले बीजेपी के बड़े नेता रहे, फिर उसके बाद में राज्यपाल भी रहे, एक नहीं 4 राज्यों के रहे, तो सत्यपाल मलिक की इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया गया और विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए। दरअसल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले, यहाँ के आखिरी राज्यपाल जब वो थे, उस वक्त पुलवामा हमला हुआ था, उस वक्त भी वो राज्यपाल के पद पर आसीन थे। एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर दिया। सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू के बाद एक बार फिर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पुलवामा अटैक को लेकर 5 सवाल कर डाले और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग कर दी। पहले तो सत्यपाल मलिक के दावे क्या हैं वो सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने उनके लोगों को लाने ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था, क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी रोड से नहीं जाता। मलिक ने दावा किया है कि सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से पूछा था, लेकिन उन्होंने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछते तो मैं उनको, यानी सीआरपीएफ को, एयरक्राफ्ट दे देता, कैसे भी दे देता। सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। तो इसको एक बड़ी चूक मानते हैं वो कि उनको वाया रोड जाने के लिए कहा गया, एयरक्राफ्ट दे दिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। ऐसा सत्यपाल मलिक का इशारा दिखाई पड़ता है। सत्यपाल मलिक ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने इस हमले के बाद जिम कॉर्बेट पार्क से जब मुझे कॉल किया तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारी गलती से हुआ है। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चुप रहो और किसी से कुछ ना कहो। एनएसए अजीत डोभाल का भी जिक्र किया उन्होंने। मलिक ने अपने इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र भी किया, साथ ही अपने मन की बात बताते हुए दावा किया कि उन्हें समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ने वाली है ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। उन्होंने कहा अजीत डोभाल ने भी मुझसे चुप रहने को कहा, मैं समझ गया कि मामला पाकिस्तान की ओर जाना है। बीजेपी ने मलिक पर पलटवार भी किया। बीजेपी की सफाई जानना भी जरूरी है। बीजेपी ने सत्यपाल मलिक पर पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सत्यपाल मलिक के कई पुराने इंटरव्यू शेयर किए हैं जहां वो अपने बयान से पलटते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है, यहाँ तक कि तब भी जब वो अपने आरोप वापस ले लेते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। अब जान लीजिए कि पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान ने रविवार को आरोप लगाया कि सत्यपाल मलिक के ताज़ा रहस्योद्घाटन से एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय नेतृत्व पाकिस्तान संचालित आतंकवाद का हौवा खड़ा करता रहा है। उसने घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए भारत को आतंकवाद से पीड़ित दिखाने और हिंदुत्व के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाने का आदी बता दिया। तो पाकिस्तान को भी मौका मिल जाता जब इस तरह की आंतरिक राजनीति देखने को मिलती है देश में। तो और ये बहुत गंभीर मसला है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन चीज़ों को कोट किया जाता है फिर पाकिस्तान की तरफ से।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को सत्यपाल मलिक के ताज़ा रहस्योद्घाटन पर जारी अपने आधिकारिक बयान में ये बातें कही। इसमें कहा गया, भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के रुख की एक बार फिर पुष्टि की है। उनके रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि भारतीय नेतृत्व कैसे पाकिस्तान संचालित आतंकवाद का हुआ खड़ा करके घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए खुद को पीड़ित दिखाने और हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने का आदी रहा है। अब ये एक बड़ा मुश्किल समय आ गया। ये मुश्किल समय इसलिए होता है क्योंकि इस पर राजनीति और चुनाव के पहले इस तरह के जब बयान आते हैं, इस तरह की बातें आती। सत्यपाल मलिक ये सब क्यों कह रहे हैं, ये भी एक बड़े सवालों में रहा है। बीजेपी ने हालांकि ये बात कह दी कि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन ये बात सही है कि इस तरह के इंटरव्यूज़ भी जो हैं वो चुनाव के पहले आते हैं और चुनाव के दौरान एक बार फिर माहौल बनता है। तो राजनीति को समझना भी ज़रूरी है कि ये टाइमिंग क्या है। वैसे पुलवामा अटैक क्या था वो समझने जैसी बात है, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो कुछ अब कह रहे हैं, चाहे भले ही बहुत देर से कह रहे हैं, इसको लेकर एक बार फिर विपक्ष हमलावर हो सकता है। सरकार पर हो ही रहा है, सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने 5 सवाल दाग दिए बीजेपी सरकार पर। लेकिन 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी और पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थीं। इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इस काफिले में सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे। हालांकि भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाक से बदला ले लिया था। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। ये बात स्पष्ट है कि भारत के पास में पुख्ता सबूत थे और भारत ने अपना बदला पूरा किया रखा। भारत ने कैसे पुलवामा अटैक का बदला लिया था? 26 फरवरी 2019 को रात तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। सूत्रों के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान द्वारा पोषित 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एयर स्ट्राइक में तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को दी थी। इसके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल ये पुलवामा की बातचीत फिर से क्यों हो रही है? क्योंकि सत्यपाल मलिक एक इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें वो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल एक ही है, उनका ये कहना है कि वाया रोड जाने के बजाय एयरक्राफ्ट से जाने की बात कही गई थी, लेकिन एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया गया था। मुझसे कहा जाता तो मैं कैसे भी वो अरेंज करवाता। तो ये एक बड़ा सवाल उनका जो बयान रहा। इसके बाद में फिर एक बार विपक्ष लामबंद हो गया और सरकार से सवाल पूछने लगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।